आज हम इस वीडियो में 19 अक्टूबर की जो भी करंट अफेयर है, मेन करंट अफेयर है वो हम पढ़ेंगे, जो कि आगे आने वाले बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम है हमारे IBPS, PO, SS और SBI की या फिर SSC की उनमें पूछी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो यही है ना, जो क्वेश्चन आए उनका हमें जवाब देना है। हमें बेफालतू की चीज़ें पढ़ के अपने दिमाग को बंद करके कोई फ़ायदा नहीं मिलना। हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, जो आने वाली चीज़ है सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है वो है कि अभी हाल ही में अक्टूबर में किस स्टेट के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने एक अप्रूवल दिया है, जो कि टाइगर्स के लिए, पन्ना टाइगर रिजर्व के जो भी टाइगर्स हैं उनके लिए एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया जिसका नाम रखा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये कौन से स्टेट के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने दिया है? तो इसका आंसर है वो है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश का वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसने अभी हाल ही में इस चीज़ की मंजूरी दी है। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में ही है, और उसका कुछ एरिया काट के जो पन्ना टाइगर रिजर्व के टाइगर्स है उनके लिए एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा जिसका नाम होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि 2339 स्क्वायर किलोमीटर एरिया काट के, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला, नरसिंहपुर, दमोह और सागर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में MP का ये फैला है, और इसमें से काट कर ये नया टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि किस सिटी में, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर लॉन्च द फर्स्ट सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो ऑफ इन अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 में राजीव चंद्रशेखर, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, उन्होंने किस स्टेट में भी सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो को लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है वो है गांधीनगर, गुजरात। हाल ही में गांधीनगर, गुजरात में उन्होंने ये रोड शो को लॉन्च किया है। तो इसकी ये एक्सप्लेनेशन हम पढ़ सकते हैं कि जो राजीव चंद्रशेखर हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन्होंने अभी हाल ही में ये सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो गांधीनगर में शुरू किया गया। तो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो तो राजीव चंद्रशेखर है, लेकिन जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है इसके वो है अश्विनी वैष्णव। आप एक भी याद रख सकते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये है कि CRA ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी है जिसने हाल ही में डिजी लॉकर के साथ एक पार्टनरशिप करी है, ताकि वो अपने सब्सक्राइबर को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके, अच्छी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवा सके। तो ये जो CRA है ये इनमें से किसकी एजेंसी है? तो इसका जो आंसर है वो आएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, माफ़ कीजिएगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA की एक एजेंसी है जिसने हाल ही में डिजी लॉकर के साथ एक पार्टनरशिप करी है। तो जो PFRDA का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में 18 अक्टूबर को किस स्टेट ने कति बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया है? तो इसका जो आंसर है वो है असम। असम ने अभी कति बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया है। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने 3 डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो कि केसेस सॉल्व करेंगे, कितने 100 करोड़ से ऊपर के, उनका अभी गठन किया है? तो इसका तो आंसर है सबसे पहले 100 करोड़। अब इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जाने तो हाल ही में भारत सरकार ने 3 डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिसमें से एक है नई दिल्ली का, दूसरा जो है तो एक जो है वो है नई दिल्ली का, जो दूसरा है वो है चेन्नई का, और तीसरा है मुंबई का। यहाँ के जो भी डेट रिकवरी DRTs हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, उनमें से हर एक कोर्ट का फिक्स कर दिया है कि वो सारा दिन सिर्फ यही केसेस सुनेंगे
और उनका फैसला निकाल लेंगे, क्योंकि बैंक्स की तरफ से काफ़ी ये बार बार कहा जा रहा था कि इस तरह की एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें 100 करोड़ से ऊपर के केसेस लगातार सुने जाए, ताकि उन्हें वेट ना करना पड़े कई वक्त अपनी डेट्स के लिए, और फिर उनके जो फैसले हैं वो भी लेट आएँ। तो इसका करते हुए भारत सरकार ने अभी 3 डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की ये बेंचेस फॉर्म करी है। अगला जो क्वेश्चन है वो नाटो का है। नाटो ने अभी हाल ही में काफ़ी टाइम से जो उनकी निलंबित चल रही थी एक एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज जो काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, वो करी है यूरोप में। उन्होंने वो यूरोप में करी है क्योंकि अभी जो यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ जो भी हम सब जानते हैं जो हो रही है, उसके बाद से जो न्यूक्लियर अटैक्स की खबरें बार बार निकल कर आ रही है, तो नाटो ने भी हाल ही में ये एक्सरसाइज करी है। तो इन्होंने यूरोप के किस हिस्से में वो एक्सरसाइज करी है, और आपके ऑप्शन ये है, तो इसका जो आंसर है वो आता है नॉर्थ वेस्टर्न। यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में नाटो ने अभी हाल ही में ये एक्सरसाइज करी है। अब अगला क्वेश्चन है वो ये है कि किस बैंक ने हाल ही में सेंटनरी डिपॉजिट स्कीम इस नाम से एक स्कीम लॉन्च करी है। ये एक सेविंग अकाउंट है, तो हाल ही में डिपॉजिट स्कीम है, तो ये हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च करी है। ये एक टर्म डिपॉजिट यानी कि एफडी अकाउंट है, तो किसने अभी हाल ही में ये लॉन्च करी है, तो इसका आंसर है कर्नाटका बैंक ने भी हाल ही में सेंटनरी डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक धनवर्षा नाम की एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, तो इसका जो आंसर है वो है LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये जो प्लान है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है धनवर्षा। किस बैंक ने अभी हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा के फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक पार्टनरशिप करी है ताकि वो अपना क्रेडिट एक्सेस को बढ़ा सके और ज़्यादा कस्टमर्स तक लेके जा सके। किस पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में ये पार्टनरशिप करी है, तो इसका जो आंसर है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक पार्टनरशिप करी है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप करी है गुपशुप के साथ ताकि वो व्हाट्सएप के थ्रू अपने इंश्योरेंस बाइंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सके कस्टमर्स को। गपशप एक स्टार्टअप है जो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो किस इनमें से किस कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी ने ये पार्टनरशिप करी है, तो इसका जो आंसर है वो है SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस ने अभी ये पार्टनरशिप करी है। अगला जो क्वेश्चन वो है IMF से रिलेटेड। IMF ने अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने इंडिया के GDP को भी कम किया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। तो इसी में उन्होंने एक और चीज़ भी बोली है कि इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है जर्मनी और जापान को छोड़ के 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड की। तो उन्होंने कब बोला कि कौन से ईयर तक वो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनेगा, तो इसका जो आंसर है वो फाइनेंशियल ईयर 28 तक। फाइनेंशियल ईयर 28 तक भारत जो है 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है वो ये है कि किसने अभी बुकर प्राइज़ जीता है नोवेल के लिए जिसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ऑप्शन सी आपके सामने है, तो इसका जो आंसर है वो है शेहान करुणातिलका। श्रीलंका के ये हैं शेहान करुणातिलका। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अभी तो गीतांजलि श्री ने ये भी एक अवार्ड जीता था ये बुकर प्राइज़, तो वो क्या था। तो एक साल में 2 तरह के प्राइज़ दिए जाते हैं बुकर से रिलेटेड, जो एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और जो दूसरा होता है वो होता है बुकर प्राइज़ या फिर मैन बुकर प्राइज़ भी उसे कहा जाता है, लेकिन हाल ही में मैन वर्ड हटा दिया गया है। तो जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो दिया जाता है हर एक कैटेगरी में, मतलब किसी को भी अगर वो बुक इंग्लिश में लिखी गई है या फिर वो जो बुक है किसी और भाषा में लिखी गई है लेकिन वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पब्लिश करी गई हो UK या आयरलैंड में। तो गीतांजलि श्री की जो बुक थी रेत समाधि उसे डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से पब्लिश किया था, तो इसलिए उन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था। लेकिन जो बुकर प्राइज़ अवार्ड है वो सिर्फ उन्हीं बुक्स को दिया जाता है जो कि इंग्लिश में लिखी गई हो, किसी भी देश में लिखी गई हो लेकिन वो बुक इंग्लिश में लिखी जानी चाहिए, उसकी जो
प्राइमरी लैंग्वेज या जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए। तो शेहान करुणातिलका की जो बुक है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा एक इंग्लिश में लिखी हुई बुक है और इन्हें बुकर प्राइज़ 2022 मिला है। तो शेहान करुणातिलका को ये इनका सेकंड नॉवल है जिसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए इन्हें ये मिला है। जो इस बुक के पब्लिशर हैं वो सॉर्ट ऑफ बुक्स ने इसको पब्लिश किया है। ये मर्डर ऑफ वॉर फोटोग्राफर के बारे में ये किताब लिखी गई है। ये श्रीलंका के दूसरे ऑथर हैं जिनको बुकर प्राइज़ मिला। इससे पहले माइकल ओनडाटसे को ये प्राइज़ मिला था इंग्लिश पेशेंट के लिए 1992 में। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अक्टूबर 2022 में जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिनको हम DY चंद्रचूड़ भी कहते हैं, को अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्ति इनकी स्वीकार कर ली गई है, यानी वो कंफर्म हो चुकी है और वो 9 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। 8 अक्टूबर को हमारे जो फिलहाल के 49th चीफ जस्टिस है जस्टिस UU ललित, वो रिटायर होंगे और उनके बाद 8 नवंबर को रिटायर होंगे और 9 नवंबर को ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। तो उसके साथ ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बनेंगे? तो इसका आंसर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है वो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है, इसका आंसर है 50वें। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, इसके अभी नए CEO बनाए गए हैं। तो किसको अभी इनका नया CEO बनाया गया है? तो इसका जो जवाब है वो है अरुण बंसल। अरुण बंसल को अभी इसका नया CEO बनाया गया है। अगला सवाल, अक्टूबर 2022 में अभी कॉग्निजेंट जो कि एक कंपनी है ने अनाउंस किया है कि जो रवि कुमार एस वो उनके प्रेसिडेंट बनेंगे कॉग्निजेंट अमेरिका के। 16 जनवरी 2023 को से वो इसके प्रेसिडेंट बनेंगे। अब सवाल ये है कि रवि कुमार एस अभी किसके प्रेसिडेंट है, मतलब फॉर्मर किसके प्रेसिडेंट थे, अब जो कॉग्निजेंट के बनने वाले हैं? तो इसका जो आंसर है वो है इन्फोसिस। वो इन्फोसिस के थे और इन्फोसिस को छोड़ के अब वो कॉग्निजेंट के बनने वाले हैं। अभी ये नया सवाल अभी निकल के आ रहा है, वो ये है कि उल्फ क्रिस्टरसन अभी किस देश के PM बने हैं? अभी हाल ही में चुनाव हुए थे और किस देश के उन्हें PM फाइनल किया गया, उन वोट जीतते हैं उल्फ क्रिस्टरसन को। तो इसका जो आंसर है वो है स्वीडन। और स्वीडन के PM बने हैं, उन्होंने रिप्लेस किया है मैगडलेना एंडरसन को। इन्होंने मैगडलेना एंडरसन को रिप्लेस करके PM बन गए हैं। अभी हाल ही में इसी के साथ एक और न्यूज़ भी आई है कि जो ये अभी PM बने हैं तो इन्होंने जो अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है उसमें इन्होंने एक 26 साल की लड़की को क्लाइमेट मिनिस्टर बनाए हैं जिसका नाम है रोमिना खुर्गस्तर, कुछ ऐसा नाम है, मैं अभी सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने 26 साल की लड़की को क्लाइमेट मिनिस्टर बनाया गया है। तो इस तरह का ये जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी कम उम्र की वो एक लड़की है जिसे इतनी बड़ी पोस्ट दी गई हो। अगला क्वेश्चन आता है कि अक्टूबर 2022 में रोजर बिनी को BCCI का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है, तो वो कौन से नंबर के बने हैं? अभी BCCI के जो प्रेसिडेंट थे वो सौरव गांगुली थे, लेकिन अब उनका टेन्योर ख़त्म हुआ और उसके बाद जब चुनाव हुए BCCI के तो रोजर बिनी को चुन लिया गया। अब जब उनका टेन्योर ख़त्म होगा जो कि अक्टूबर में ही ख़त्म होने वाला है, उसके बाद रोजर बिनी BCCI के प्रेसिडेंट होंगे। तो वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट होंगे? तो इसका जो आंसर है वो 36 नंबर के प्रेसिडेंट होंगे। जो सौरव गांगुली थे वो 35 नंबर के थे और रोजर बिनी जो है वो 36 नंबर के होंगे। BCCI की स्थापना दिसंबर 1929 में करी गई थी और ये जो BCCI है ये इंडियन क्रिकेट टीम, मैन वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम, इंडिया A, इंडिया B और अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम को मैनेज करती है। अभी हाल ही में किसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स GS की इंडिया के MD के रूप में नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, जो कि 1 दिसंबर 2022 से अपना MD की पोजीशन संभाल लेंगे और अगले 4 साल के लिए वो रहेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है भूषण अकशिकर। भूषण अकशिकर को इनका नया MD अपॉइंट किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसे हाल ही में एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया गया है UB का। UB एक स्टार्टअप है
न्यू एज एप्लीकेशन है जो कि क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर, इनसे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसका इंडिपेंडेंट चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है अतानु चक्रवर्ती। अतानु चक्रवर्ती को इसका नया इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया गया है। अगला सवाल आ रहा है कि किसे अभी जेपी मॉर्गन चेज कंपनी का इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस का हेड बनाया गया है? जेपी मॉर्गन चेज अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक है, उसका जो इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो इनकी ब्रांच है या उनकी जो डिपार्टमेंट है उसका हेड किसे बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है नवीन वधवानी को इसका नया हेड बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन ये है कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एक नई बीटल की स्पीशीज़ मिली थी साइंटिस्ट किसी कंट्री के साइंटिस्ट को, और उन्होंने उसका नाम रखा है डुवालियस डोकोविक, जिसका उन्होंने नाम रखा है डुवालियस डोकोविक। और ये उन्होंने नाम रखा है नोवाक जोकोविक के सम्मान में या उनके इज्जत में ये उन्होंने रखा है। वो एक टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविक। तो ये आपको बताना है कि वो किस कंट्री के साइंटिस्ट ने रखा है। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, नोवाक जोकोविक सर्बिया के एक प्लेयर हैं, सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं। इसलिए सर्बिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नई जो बीटल की स्पीशीज़ ढूंढी है उसका नाम उन्होंने डुवालियस डोकोविक रखा है। बीटल एक तरह का इंसेक्ट होता है, इंडिया में वो कम मिलते हैं लेकिन दूसरी साइड कंट्रीज़ में मिलते रहते हैं। अक्टूबर 2022 में न्यू जीनस एंड 2 न्यू स्पीसीज ऑफ सेमी टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर क्रैब्स वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिसर्चर इन विच स्टेट? तो कौन से स्टेट के रिसर्चर्स के द्वारा 2 नए तरह के क्रैब्स के रिकॉग्नाइज किया गया था? तो इसका जो जवाब है वो है केरला के जो रिसर्चर्स है, अभी उन्होंने हाल ही में ये 2 नई स्पीशीज ऑफ सेमी टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर क्रैब के इनको रिकॉग्नाइज किया है। जो अगला सवाल है वो ये है कि एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, इस बुक के लेखक कौन है? इन्होंने इस बुक को किसने लिखा है? तो इसका जो आंसर है साहिल सेठ। साहिल सेठ एक IRS ऑफिसर हैं जो कि अभी GST के एडिशनल कमिश्नर है मेरे ख्याल से। एक सेकंड मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ सॉरी, ये जॉइंट कमिश्नर है GST के। GST जो कि पहले एक्साइज होता था उसका नाम बदल के GST कर दिया गया है। तो ये GST के जॉइंट कमिश्नर हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। ये जो कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी है ये जो हमारे युवा हैं जो नशे के आदी है और इन तरह की चीज़ों में फंस चुके हैं उनके बारे में उस तरह की चीज़ें बताने के लिए इन्होंने ये किताब लिखी है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 7 नए MOU साइन करे हैं अलग अलग इंडस्ट्री पार्टनर के साथ? MOUs और MOAs उन्होंने साइन करे हैं किस अलग अलग तरह के इंडस्ट्री पार्टनर के साथ? 7। तो इसका जो जवाब है असम ने भी हाल ही में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के कंपनीज और पार्टनर्स इंडस्ट्रीज़ के साथ उन्होंने ये MOUs साइन करे हैं। अगला एक हम स्टेटिक पढ़ लेते हैं क्योंकि हाल ही में स्वीडन से रिलेटेड खबर आई है और उनका नया PM इलेक्ट किए गए हैं। तो स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडन की जो करेंसी है वो है क्रोन। ठीक है, स्वीडन की जो करेंसी है वो है क्रोना। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि क्रोना स्वीडन की करेंसी है। अभी हाल ही में अक्टूबर में किस स्टेट में गाथा स्वराज की गैलरी, एक गाथा स्वराज की गैलरी इनैगुरेट की गई है जिसका नाम है गाथा स्वराज की। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इसे भी इनैगुरेट किया है जो कि HH महाराजा जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम में ये गैलरी इनैगुरेट की गई है। तो ये किस स्टेट में करी गई है? तो इसका जो आंसर है वो है MP के HH महाराजा जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम में एक गाथा की स्वराज गैलरी इनैगुरेट की गई है अमित शाह जी के द्वारा। तो आज हमारा इतना यहाँ तक ही था, बाकी जो है हम कल 20 तारीख के पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं एक और
सीरीज़ भी लाऊंगा, जिसमें हर रोज़ हम 25-30 क्वेश्चन करेंगे IBPS PO मेंस तक। हम उसमें जून से लेके शुरू करेंगे और जून से लेके हर रोज़ 25-30 क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारा रिवीजन हो और जब हम IBPS PO मेंस देने जाए तो हमारे पास करीबन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बैंक हो, जिसमें से हम बड़ी आसानी से आंसर दे सके। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।